क्योंकि वोट जिहाद के बाद नया पैतरा अपनाया गया। ईवीएम पर अफवाह फैला रहे सज्जाद नुमानी, ईवीएम पर नजर रखने की नसीहत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में मशीन्स बदल दी जाती हैं। पार्टियों से 24 घंटे पहरेदारी देने को भी यहाँ नुमानी साहब कहते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वही नुमानी साहब हैं जो ईवीएम को लेकर अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये वही नुमानी साहब हैं जो पहले फतवे जारी कर रहे थे, कह रहे थे ये 17 शर्तें हैं, इन 17 शर्तों को पूरा करेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे। समर्थन का दावा हो गया था महाविकास अघाड़ी से और उसके बाद ये कह दिया गया था कि आप वोट महाविकास अघाड़ी को करेंगे, हम 298 उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और अब ये कह रहे हैं, अभी से लगता है टेंशन हो गई है कि ईवीएम को लेकर खेल की बात कर रहे हैं और पहले राजनीतिक दल क्या करते थे अब यही करते दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने सीधे सीधे बात कह दी है कि 24 घंटे जरा पहरेदारी करिए। इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया जा रहा है। नुमानी साहब ने कहा क्या है, क्या कह रहे हैं ईवीएम को लेकर, क्यों टेंशन है, ये हमने आपको बता दिया, लेकिन कहा क्या है जरा सुन लीजिए। बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग मशीन जिसको ईवीएम कहते हैं उसको बदला जा रहा है। जिन मशीनों में वोट डालने वाले लोग वोट डालते हैं वो मशीनें बाहर भेज दी जाती हैं कहीं और स्ट्रांग रूम जहां मशीनों को महफूज रखा जाता है वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग के दिन तक, उस स्ट्रांग रूम में दूसरी मशीनें रख दी जाती हैं, मशीनों को बदल दिया जाता है। तो मशीनें बदलने की बात करें, कल क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको अपडेट भी देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करते हैं और बात करेंगे ट्रूडो की, पलटीबाज ट्रूडो की। तो कनाडा और भारत के रिश्ते कितने तल्ख हैं ये आप सभी को पता है। प्रहार में हमने बताया था आपको कि कैसे जस्टिन ट्रूडो बड़बोलेपन में कुछ भी भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं और यही बड़बोलापन उन्हें यहाँ ले आया है कि अब फिर से पलटी मार रहे हैं, फिर से अपनी बात से पीछे हट रहे हैं और सुर अब बदलते दिखाई दे रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के। फिर से एक बार एक्सपोज हो गए हैं जस्टिन ट्रूडो। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए अब जल्दी से आपको बताते हैं कि कनाडा फिर से बैकफुट पर क्यों पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरी कहानी यही है कि शुरुआत तल्खियों से हुई थी और अब जो कनाडा का झूठ है वो वैश्विक मंच पर जगजाहिर हो गया है। प्रधानमंत्री पहले ही दूरी बनाकर रखते थे, इस बार भी G20 में कैसे दूरी बनाई है, चलिए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। G20 में दिखी भारत की शक्ति, ट्रूडो की निकली हेकड़ी। ब्राजील में पीएम मोदी का बजा डंका, ट्रूडो रह गए हक्का बक्का। ये पीएम मोदी का ही स्टाइल है कि जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी गूंजने लगता है, भारत जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। लेकिन जब उसी भारत पर कोई उंगली उठाए, कोई आरोप लगाए तो पीएम मोदी उसको उसी की भाषा में जवाब देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ G20 सम्मेलन के दौरान, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा हुए, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही ग्रुप फोटो की तस्वीरें, जिसमें पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को पूरी तरह से अनदेखा कर उसकी सही जगह दिखा दी। दरअसल ब्राजील में हो रहे G20 सम्मेलन की कुछ तस्वीरें जमकर चर्चा में हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब G20 के सभी मेहमान फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हुए थे। इसी दौरान ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद थे। बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और बात कर रहे थे। इसी दौरान ट्रूडो भी चर्चा में शामिल हो गए। बाद में बाइडेन ने कुछ कहा जिस पर पीएम मोदी हंसने लगे, लेकिन उन्होंने फिर ट्रूडो से बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया और ट्रूडो को अनदेखा कर दूसरी तरफ देखने लगे। इतना ही नहीं,
एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 सम्मेलन में अकेले बैठे नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो के भारत पर बेबुनियाद आरोपों पर कई देश इत्तेफाक नहीं रखते। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि G20 के सभी देशों के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं और समय समय पर ट्रूडो की विदेश नीतियों पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में वायरल हुई इन तस्वीरों में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और पीएम मोदी से जस्टिन ट्रूडो को पंगा लेना भारी पड़ गया है और क्या उन्हें G20 सम्मेलन में अलग थलग कर दिया गया है। पीएम मोदी ने सबक तो सिखाया ही, G20 सम्मेलन में जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात भी नहीं की। पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोर, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुंग योल के साथ मीटिंग की फोटो शेयर की, लेकिन जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने भारत के खिलाफ गढ़े जा रहे झूठे नैरेटिव, भारतीय राजदूतों पर लगे झूठे आरोपों को देखकर ही जस्टिन ट्रूडो को सबक सिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, भारत के कड़े रुख का ही असर है कि कनाडा ने खुद ये दावा किया है कि निज्जर कांड से भारत का कोई कनेक्शन नहीं है और भारत ने बता दिया है कि वो मजबूत है, मजबूत ही रहेगा और झुकना पड़ेगा कनाडा जैसे देशों को। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।